हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बच्चों जिसका नाम है डिफेंस गुरुजी। एक नई शुरुआत के साथ आज पहला क्लास में शुरू कर रहा हूं पॉलिटी का। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, आप सब लोगों को पता है कि एक क्लास में हिस्ट्री का पढ़ा चुका हूं, ध्यान रखना, ठीक है। एक क्लास मैं जियोग्राफी का पढ़ा चुका हूं, आप लोग ध्यान रखना। एक क्लास आज मैं पॉलिटी का पढ़ाऊंगा, ठीक है। उसके बाद यहां पर क्या है, मैं एक क्लास पूरा स्टैटिक जीके का पढ़ाऊंगा, ध्यान रखना। उसके बाद ऐसे कर करके हम लोग यहां पर क्या है, पूरे तरीके से क्या है, मैं पूरा आपका जो जीके जीएस का पार्ट है वो पूरा करा दूंगा एग्जाम से पहले। मतलब डिफेंस गुरुजी का आप लोगों से प्रॉमिस है कि जिस प्रकार हम लोग एक्स ग्रुप के लिए फिजिक्स चला रखा है बेटा, एक्स ग्रुप के लिए मैथ चला रखा है, और इंग्लिश बच्चे दोनों में यहां पर क्या है, कंबाइन चल रही है। यहां पर रागा शुरू होने वाला है और यहां पर क्या है भाई, यहां पर आप लोगों का मैथ चल ही रहा है। मतलब पूरे तरीके से हम लोग यहां पर क्या है, डोमिनेट करेंगे। हम लोग यहां पर क्या है, पूरे तरीके से क्या हम लोग यहां पर डोमिनेट करेंगे। ना सिर्फ डोमिनेट करेंगे बल्कि हम लोग जीतेंगे, ध्यान रखना। वी हैव टू विन दिस गेम यार, हमें इस गेम को जीतना है, ध्यान रखना। हमें यहां पर क्या है, हमें इस गेम को जीतना है, बड़े ही अच्छे तरीके से, बड़े ही खूबसूरत तरीके से हमें स्कोर करना है। और आप लोग जानते हो एक ही बस कट ऑफ है अपने लिए, x 50 प्लस और y यहां पर क्या है बच्चों, 40 प्लस। जैसा कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया है कि मेरे वीडियो को लगातार आप सपोर्ट करते रहिए, कहीं और पैसा लगाने की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। एक ही जगह पे क्या है, वन स्टॉप सॉल्यूशन बना दूंगा। जो क्वेश्चन है वो आपके रिवीजन के लिए, ध्यान से, वो क्वेश्चन क्या आपके, वो क्वेश्चन आपके रिवीजन के लिए, सही तरीके से आपको सही बातों का पता होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पर क्या है, बड़े अच्छे तरीके से इस एग्जाम को निकालेंगे और हम लोग जीतेंगे, ध्यान रखना, ठीक है भाई। तो इंडियन पॉलिटी का यहाँ पर काम हो गया, पहली क्लास पहला सवाल। आइए जरा शुरू करते हैं। सवाल लेने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, अगर फिर भी ना पता हो तो ये वारा मेला लगा लीजिए आप लोग, डिफेंस गुरुजी है, वहां पर जाके आप टाइप करेंगे टेलीग्राम पर, आपको एग्जैक्ट दिख जाएगा, ठीक है। उसको ज्वाइन कर लो। पहला है बच्चे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के प्रेसिडेंट। अध्यक्ष का मतलब यहां पर क्या है बच्चे, प्रेसिडेंट। कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के प्रेसिडेंट कौन थे, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। देखो यहां पर सुनो जरा सवाल बड़े अच्छे तरीके से। सी राजा गोपालचारी थे, अभी ध्यान रखना, ठीक है। आप लोग जानते हैं कैबिनेट मिशन के बाद यहां पर क्या है, संविधान निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन हुआ था। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का गठन किया गया था, क्योंकि कैबिनेट मिशन में कहा गया था कि हम लोग यहां पर क्या है, एक संविधान सभा का गठन करेंगे, एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का गठन करेंगे, ताकि वो भारत के संविधान का निर्माण कर सके, ताकि वो यहां पर क्या है, वो यहां पर भारत के संविधान का निर्माण कर सके, ध्यान रखना। सबसे पहले यहां पर क्या हुआ, एक टेम्परेरी प्रेसिडेंट बनाए गए थे। पहले यहां पर क्या थे, टेम्परेरी प्रेसिडेंट, उनका नाम था सच्चिदानंद सिन्हा। क्या नाम था बच्चे, सच्चिदानंद सिन्हा उनका नाम था, ध्यान रखना। सच्चिदानंद सिन्हा को यहां पर क्या बच्चे, पहले अंतरिम रूप से अध्यक्ष बनाया गया था, टेम्परेरी रूप से अध्यक्ष बनाया गया। इनको यहां पर पहला क्या है, इनको सबसे पहले यहां पर अस्थायी रूप से क्या है, सबसे ज्यादा मतलब उम्र इनकी थी उस संविधान सभा में, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, उसी के आधार पर इनको बनाया गया था। लेकिन ये क्या था, ये टेम्परेरी थे। जब बात आएगी बच्चे परमानेंट प्रेसिडेंट की, तो यहां पर आंसर क्या होगा, यहां पर आंसर राजेंद्र प्रसाद होगा। यहां पर आंसर क्या होगा भाई, ध्यान रखना, यहां पर आंसर राजेंद्र प्रसाद, यहां पर बिल्कुल सही आंसर होगा, ध्यान रखना। और ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी थे। तो सवाल आएगा पहला कि अस्थायी कौन था बच्चों, नॉन परमानेंट, ध्यान रखना, कौन आएगा यहां पर, सच्चिदानंद सिन्हा। जब बात आएगी परमानेंट की तो यहां पर नाम क्या आएगा, नाम आएगा यहां पर राजेंद्र प्रसाद। और बात कर रहे हैं हम लोग संविधान सभा के लिए, किसके लिए बात करें हम लोग यहां बात कर रहे हैं संविधान सभा के लिए। अब हम आगे चलते हैं, जरा चीजों को समझते हैं। नेक्स्ट चीज यहां पर देखो, कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन 1946 में किया गया। 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी, ध्यान रखना। और जबकि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा चुने गए थे। सच्चिदानंद सिन्हा यहां पर क्या है, चुने गए थे। 100% सवाल तुम्हारे वाई ग्रुप के लिए अच्छा है। भारतीय संविधान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज राइट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज राइट। यहां पर पहली चीज तो मैं आपको बता दूं, यहां पर एक चीज जो आपको देखनी है वो ये है बच्चों कि सबसे पहले आप लोग जानते हैं कि लगभग 60 देशों के संविधान को पढ़ा गया। लगभग यहां पर क्या है, लगभग यहां पर 60 देशों के संविधान को पढ़ा गया। उसके बाद में क्या है, संविधान, भारत का संविधान बनता है, ध्यान रखना। संविधान बच्चे मुख्य रूप से दो प्रकार के हैं, एक तो रिटन है, एक मौखिक है। एक यहां पर क्या रिटन है, एक यहां पर क्या बच्चे नॉन रिटन है, ध्यान रखना। तो जब भी बच्चे रिटन की बात होगी तो पहला लिखित संविधान अमेरिका का था, लेकिन वो क्या था, अमेरिका का। सबसे बड़ा लिखित संविधान बच्चे पूरे वर्ल्ड में किसका, वो भारत का है। क्या है,
पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है? वो भारत का है। और हमने 60 देशों को पढ़े, कनाडा से कुछ लिया, कुछ हम लोगों ने रशिया से लिया, कुछ हम लोगों ने यहाँ पर इंग्लैंड से लिया है, कुछ हम लोगों ने यूएसए से लिया। मतलब पूरी चीजों को पढ़ के यहाँ पर क्या है, आप लोग जानते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई थी जिसके अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे। उसके बाद यहाँ पर क्या है, इस संविधान का स्वरूप आप लोगों के लिए तैयार किया गया। इस संविधान का स्वरूप क्या है, यहाँ पर आप लोगों के लिए तैयार किया गया था, ध्यान रखना, ठीक है। अब यहाँ पर सुनिए, यह कई संविधानों का मिश्रण है, मतलब अलग अलग देशों के संविधानों को पढ़ा गया, उसके बाद में उसको बनाया गया। क्या ये पूरी तरीके से ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करता है? क्या ये कंप्लीटली ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन पर आधारित है? नहीं यार, कनाडा से भी लिया है, यूएसए से भी लिया है, जर्मनी से भी लिया है, बहुत जगहों से लिया है बच्चे। यह केवल भारत सरकार के अधिनियम 1935 के आधार पर बनाया गया? नहीं बच्चे, हाँ कुछ योगदान है, लेकिन कंप्लीटली इसका भी योगदान नहीं है। कुछ योगदान है, कंप्लीटली इसका भी योगदान नहीं है। यह पूरी तरह से कनाडा के संविधान पर आधारित है? नहीं बच्चे। तो मेरे क्या है, ये एक संविधानों का मिश्रण है, मिक्सचर ऑफ मैनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अदर कंट्रीज दैट विल मेक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद में क्या है, भारत के संविधान को यहां पर क्या तैयार किया गया है। क्लियर हुई चीज, यहां पे ध्यान रखना। आगे चलते हैं, देखो लिखा हुआ है भारतीय संविधान कई संविधानों का मिश्रण है, ठीक है। अनेक देशी विदेशी लोगों से हमने क्या, वहां से हमने चीजों को पढ़ा है, अंडरस्टैंड किया है, लेकिन सबसे अधिक प्रभाव इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 1935 एक्ट है। किसका बच्चे? 1935 एक्ट यहां पर क्या है, सबसे ज्यादा। ऐसा मानते हैं कि बेस इसी को माना गया है, ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 395 में से लगभग 250 अनुच्छेद ऐसे हैं जो 1935 के अधिनियम से या तो शब्दाशब्द ले लिए गए हैं या फिर उनमें थोड़ा बहुत परिवर्तन करके उनको लिया गया है। मतलब मेन फाउंडेशन 1935 है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि कंप्लीट उसी को चेप दिया गया, नहीं। उनमें से कुछ पे क्या है एज इट इज ले लिया, कुछ यहाँ पर क्या है उसके ऊपर हम लोगों ने क्या है कुछ चेंजमेंट किए, कुछ यहाँ पर क्या बदलाव किए हैं। तो सवाल क्लियर हो गया होगा, उम्मीद करूंगा बहुत मजा आ रहा होगा आप लोगों को पढ़ने में। कौन सा दिन संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है? कई बार सवाल आ चुका है। कॉन्स्टिट्यूशन डे हम लोग कब मनाते हैं? हम लोग यहां पर क्या बच्चे, कॉन्स्टिट्यूशन डे हम लोग कब मनाते हैं वो आप लोग जानते होंगे। हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन डे 26 नवंबर को मनाते हैं। हम लोग कब मनाते हैं भाई? हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन डे हम लोग मनाते हैं 26 दिसंबर को। हम लोग कब मनाते हैं, ध्यान रखना, हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाते हैं हम लोग यहां पर, हम लोग 26 नवंबर को हम लोग यहां पर क्या है संविधान दिवस के रूप में क्या है हम लोग यहां पर बनाते हैं, ध्यान रखना। इसकी शुरुआत देख लो बच्चे, ध्यान से सुनो। भारत में संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत वर्ष 2015 में भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती से किया गया था। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था और इसके कुछ प्रावधान इसी दिन लागू किए थे। फलस्वरूप इसी दिन को हम लोग क्या करते हैं बच्चे, संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। हालांकि संपूर्ण रूप से, जबकि भारतीय संविधान 26 जनवरी को क्या है बच्चे, यहां पर 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू किया गया था। इसीलिए हम क्या है 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं, ध्यान रखना। इसीलिए क्या है 26 नवंबर को हम क्या है कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में हम लोग हमेशा इसको याद रखते हैं। 5 से 6 बार तुम्हारे एग्जाम में सवाल आ चुका है। आने वाले समय में क्या है बच्चे, आने की पूरे चांसेस है, ध्यान रखना। भारत में संविधान दिवस कब मनाया? अब उसी को बच्चे घुमा फिरा के, उसी को यहां पर क्या है, उसी को यहां पर घुमा फिरा के आप लोग देख लीजिए। आप लोग जानते हैं सही जवाब यहां पर क्या होगा, सही जवाब 26 नवंबर यहां पर क्या होगा, एकदम सही जवाब होगा। ये पूरा वही है। डैश को संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित किया गया। सबसे पहले मुझे बताओ कब किया गया, इसको बताओ भाई, शाबाश। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संविधान को अपनाने की तिथि दी गई है, जिसमें कहा गया कि इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अनियमित और आत्मर्पित करते हैं बच्चे। तो फिर से वही क्या है, वो घुमा फिरा बच्चे, बात कहां आ गई, बात यही 26 नवंबर पे आ गई। बात यहां पे किस पे आ गई बच्चे, बात फिर से किस पे आ गई, 26 नवंबर पे ही आ गई। देखो एक ही सवाल को 3 तरीके से पूछा गया है। एक ही सवाल यहां पर क्या है 3 तरीके से पूछा गया। अगर आप कंप्लीटली फोकस होंगे तो ये सवाल बहुत आसान हो जाएगा। अगर आप कंप्लीटली क्या होंगे यहां पर फोकस होंगे तो यहां पर क्या सवाल बहुत ईजी हो जाएगा, आप आराम से इसको बना सकते हैं। आगे, भारत का सर्वोच्च कानून किसे माना जाता है? भारत का सर्वोच्च कानून, भारतीय संविधान को यहां पर क्या है, भारत का सर्वोच्च कानून माना जाता है, ध्यान रखना। मतलब इवन राष्ट्रपति को भी हटाया जाएगा ना। देखो बच्चे, राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग चलाते हैं हम लोग। क्या चलाते हैं हम लोग चलाते हैं महाभियोग, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग यहां पर इंपीचमेंट बोलते हैं। जिसको हम लोग यहां पर क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग यहां पर इंपीचमेंट बोलते हैं। मतलब इवन राष्ट्रपति को हटाने का आधार क्या है, सिर्फ वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की अवहेलना करना, वही क्या है एक मात्र आधार है कि जो देश के प्रथम नागरिक भारत के राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। किस आधार पर, सिर्फ वायलेशन
प्रोटेक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को। इसलिए सबसे बड़ा कानून किसको माना गया है? सर्वोच्च कानून भारतीय संविधान को यहां पर माना गया है। देखो मैं आपको बता दूं कि प्रेसिडेंट से बच्चे सवाल कई बार आते हैं, मैं आपको इवन टॉपिक भी पढ़ाऊंगा। मैं आपको यहां पर क्या है, मैं यहां पर आपको टॉपिक भी क्या है, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट पढ़ाऊंगा। ध्यान रखना ये कुछ टॉपिक है मैं आपको यहां पर कवर कराऊंगा, जो हम क्वेश्चनों के, जो हम टॉपिक के माध्यम से क्या इसको पूरा कर दें। मतलब क्वेश्चनों में क्या हम बार बार रिवीजन करेंगे, जिससे क्या होगा, सवाल आपके सामने होगा। जैसे यहां पर क्या होगा, सवाल यहां पर आपके सामने होगा, ध्यान रखना, ठीक है। लिखा हुआ है, यह विश्व की किसी भी गणतांत्रिक देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का संविधान है, ध्यान रखना। पहला लिखित संविधान यूएसए का था, ठीक है। भारत के संविधान को लागू किया गया घुमाया बच्चे, फिर से यहां पर क्या है बच्चे, फिर से यहां पर क्या सवालों को घुमाया गया है। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, 26 जनवरी। यहां पर क्या बच्चे हम क्या लिखेंगे, 26 जनवरी। अब यहां पर क्या है, वो चीज नहीं है, क्या लिखेंगे हम लोग, 26 जनवरी को लिखेंगे, ध्यान रखना। संपूर्ण रूप से हमने उस दिन चालू किया। देखो भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो यहां पर इसका क्या होगा, ए सही है, आर गलत है। ए गलत है लेकिन आर सही है। ए और आर दोनों गलत है। ए और आर दोनों सही है, आर ए की उचित व्याख्या नहीं है। आर यहां पर क्या है, ए की उचित व्याख्या यहां पर नहीं है। ये सवाल अच्छा है बच्चों। तो यहां पर राइट ऑप्शन क्या होगा, यहां पर डी होगा। है दोनों सही, लेकिन यहां पर आर यहां पर क्या है, सही है, और आर यहां पर क्या, ए की उचित व्याख्या नहीं है बच्चे, ध्यान रखना। ये चीज इसको अच्छे तरीके से डिफाइन नहीं करती है, ठीक है। आर जो है वो कारण है, वो यहां पर क्या अच्छे तरीके से उसको डिफाइन नहीं करता है, क्योंकि यहां पर 26 जनवरी की जब संविधान की बात हो रही है तो उसमें 26 नवंबर का बात आना चाहिए, 1949 को आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद संपूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू किया था, और उसी कारण हम क्या यहां पर गणतंत्र दिवस के रूप में इसको मनाते हैं, ध्यान रखना। सवाल वही आएगा, ध्यान, घुमा फिरा के सवाल। संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे भाई, शाबाश। संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे, आप लोग जानते हैं। यहां पर द राइट ऑप्शन इज डी, दैट इज, इसको हम बोलेंगे ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे। आप लोगों से सवाल क्या पूछा गया, मसौदा का मतलब क्या होता है बच्चे, संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड कौन थे। मेरा आप लोगों से एक सवाल और है, आप लोग मुझे बताएंगे कि ड्राफ्टिंग कमेटी में कितने मेंबर थे। आप लोग मुझे क्या बताएंगे, ड्राफ्टिंग कमेटी में कितने मेंबर थे, ध्यान रखना। तो संविधान की मसौदा समिति ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे। भारतीय संविधान को बनाने में कुल 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे। इसमें इसका कुछ भाग 26 नवंबर 1940 को लागू हो गया था, जबकि पूर्णतः संविधान 26 जनवरी 1950 को यहां पर क्या बच्चे, लागू हो गया था। तो कुछ चीजों को हमें यहां पर क्या अच्छे से अंडरस्टैंड करना, जबकि 26 जनवरी 1940 नहीं आएगा, ये मिस प्रिंट है यहां पर, ये बिल्कुल सही है। 26 नवंबर 1949 यहां पर आएगा, क्या आएगा यहां पर, 26 नवंबर 1949 यहां पर क्या है, आप लोगों को सामने बिल्कुल सही लिखा है, इसमें कुछ भी दिक्कत नहीं है, ध्यान रखना। तो ड्राफ्टिंग कमेटी हेड कौन थे भाई, भीमराव अंबेडकर थे। आप लोगों से पूछा गया है कि ड्राफ्टिंग कमेटी में टोटल कितने मेंबर थे, और उन सभी मेंबर्स के आप नाम लिखेंगे। ड्राफ्टिंग कमेटी में टोटल कितने मेंबर थे और उन सभी मेंबर्स के नाम क्या है, आप लोग यहां पर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, ध्यान रखना। आप लोगों का रिस्पॉन्स बड़ा जरूरी है। अगर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट नहीं करोगे तो मैं आपका इंटरेस्ट कैसे चेक कर पाऊंगा। और आप जितना यहां पर मेरा सपोर्ट करेंगे, मैं उतना आपको यहां पर क्या बच्चे, उतने यहां पर क्या वीडियोस मैं आपको देता जाऊंगा, उतने यहां पर क्या है वीडियोस यहां पर क्या है मैं आपको देता जाऊंगा, ध्यान रखना। आई विल गिव यू द बेस्ट शॉट, I will give you the best shot। अगला चलिए भाई, सवाल पूरा हो गया यहां तक। आप लोगों को पूरा टाइम दिया मैंने कमेंट बॉक्स में कमेंट करने का। अब आते हैं संविधान सभा डैश 1946 के अंतर्गत संविधान का निर्माण हुआ। आप लोग जानते हैं बच्चे किसके अकॉर्डिंग हुआ, कैबिनेट मिशन के अकॉर्डिंग। क्या है बच्चे, कैबिनेट मिशन प्लान, कैबिनेट मिनिस्ट्री प्लान, कैबिनेट मिशनरी प्लान और कैबिनेट मिनिस्टर प्लान। क्या बच्चे, वो कैबिनेट मिशन था। वो यहां पर क्या था, वो यहां पर क्या था, वो यहां पर कैबिनेट मिशन के अकॉर्डिंग क्या हम लोगों ने यहां पर ये डिसाइड किया कि भाई एक क्या बनाओ, एक यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनानी चाहिए, एक यहां पर क्या है संविधान सभा का गठन करना चाहिए, जिससे क्या है भारत के संविधान का जो पूर्ण रूप से मसौदा है जो पूरा तैयार किया जा सके, ताकि भारतीय संविधान के लिए पूरी प्लानिंग यहां पर क्या है की जा सके। राइट। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद
द्वितीय विश्व युद्ध बचे थे, ध्यान रखना 1939 से 1945 के बीच में जानते हैं। और इस समय क्या था बच्चे यहां पर लॉर्ड लिनलिथगो थे। कौन थे यहां पर? लॉर्ड लिनलिथगो यहां पर क्या है? एज ए वायसराय थे। ध्यान रखना सबसे लंबा कार्यकाल इन्हीं का रहा है, वायसराय के तौर पे सबसे लंबा कार्यकाल यहां पर क्या है? इन्हीं का रहा है। कैबिनेट में बेसिकली बचे 3 मेंबर थे। स्टैफोर्ड क्रिप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या कौन थे यहां पर? स्टैफोर्ड क्रिप्स यहां पर थे, पैथिक लॉरेंस यहां पर थे और एवी अलेक्जेंडर थे। और इन्हीं ये तीनों क्या थे? ये तीनों कैबिनेट के मेंबर थे ब्रिटेन के अंदर, और इसलिए क्या बोला गया इसको? कैबिनेट मिशन बोला गया। ध्यान रखना आप लोग मुझे ये बताएंगे कि इसका हेड कौन था? कैबिनेट मिशन का हेड कौन था? क्या स्टैफोर्ड क्रिप्स थे, क्या पैथिक लॉरेंस थे, या फिर एवी अलेक्जेंडर थे? ये 3 मेंबर तो थे, तीनों में से हेड कौन था? 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन प्लान दिल्ली पहुंचा। मिशन ने भारत में तत्काल एक अंतरिम सरकार की स्थापना तथा संविधान सभा के गठन एवं संविधान निर्माण हेतु एक योजना प्रस्तुत की, जिसे भारतीय संविधान का निर्माण हुआ। एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की प्लानिंग थी, ठीक है, उसको बनाया जाए ताकि उसके रूप में क्या है? हम भारतीय संविधान को डिजाइन कर सकें। ध्यान रखना हम लोगों ने ब्रिटेन से बहुत सारी बातें कॉपी की, हम लोगों ने यूएसए से बहुत सारी बातें कॉपी की, उसको पढ़ाऊंगा मैं अगली क्लास में। पहली क्लास बहुत जरूरी है, अगली क्लास पढ़ाऊंगा आपको सोर्स कि भारतीय संविधान के स्रोत क्या क्या है, हम लोगों ने कहां से लिया। 60 देशों के संविधान को पढ़ा है, आखिर 60 देशों में से हमने किस किस देश से क्या क्या लिया है। ये सारे सवाल आपके एग्जाम के लिए बड़े ही इंपॉर्टेंट है, बड़े ही क्रूशियल है। ध्यान रखना भारत के लिए सबसे पहले संविधान सभा का विचार किसने किया? ध्यान रखना सबसे पहला बच्चे 1934 के अंदर एम.एन. रॉय ने यहां पर क्या है? संविधान सभा का बच्चे एक विचार दिया था। तो हु? राइट ऑप्शन इज एम.एन. रॉय। राइट ऑप्शन यहां पर क्या आएगा भाई? राइट ऑप्शन बच्चे एम.एन. रॉय का। ध्यान रखना एम.एन. रॉय मैक्सिकन कम्युनिस्ट पार्टी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के निर्माता हैं। यह बात भी आपको भूलना नहीं है। जो कम्युनिस्ट पार्टियां आप सुनते हैं, जिसने 27 साल तक बंगाल में शासन किया, वो पार्टी की विचारधारा इन्हीं की देन है, और इसका नाम क्या है? एम.एन. रॉय। एम.एन. रॉय ने यहां पर क्या बच्चे? संविधान सभा का विचार दिया था। ध्यान रखना नेक्स्ट, भारत की संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की? देखो प्रथम बैठक की आप लोग जानते हैं, पहली बैठक में क्या बच्चे? एज ए टेम्परेरी प्रेसिडेंट बनाया गया था। ऐसे क्या बच्चे? टेम्परेरी, इसको बोलते अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया, जिसका नाम सच्चिदानंद सिन्हा था। लेकिन जब परमानेंट की बात करेंगे तो यहां पर क्या आएगा? राजेंद्र प्रसाद आएगा। लेकिन जब भी हम अस्थायी की बात करेंगे, नॉन परमानेंट की बात करें, तो यहां पर क्या आंसर आएगा? यहां पर सच्चिदानंद सिन्हा आंसर आएगा। क्या आएगा यहां पर सच्चिदानंद सिन्हा यहां पर आंसर आएगा। तो सवाल क्या पूछा गया? प्रथम बैठक बच्चे, क्योंकि प्रथम बैठक में आप लोग जानते हैं अंतरिम अध्यक्ष के रूप में क्या है? सच्चिदानंद सिन्हा ने यहां पर क्या है? इस बैठक की बच्चे अध्यक्षता की थी। हालांकि बाद में क्या है? परमानेंट प्रेसिडेंट का यहां पर क्या है? चयन कर लिया गया था, जब राजेंद्र प्रसाद को यहां पर बनाया गया था। आगे देखो, सुन लो जरा। भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की। 9 दिसंबर 1940 को संविधान सभा की प्रथम बैठक नई दिल्ली स्थित चैम्बर के पुस्तकालय में की गई। ध्यान रखना सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को क्या है? सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया। यहां पर क्या है? सभा का अस्थायी अध्यक्ष यहां पर क्या है? बनाया था। आपको इस बात का बहुत अच्छे से यहां पर क्या है? ध्यान रखना। काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय में क्या है? इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया गया था। इसके ऊपर बहुत सारी डॉक्यूमेंट्री बन चुकी है। अगर आप सही तरीके से पढ़ेंगे तो पूरा पॉलिटी आपको ऐसे क्वेश्चन में रिवाइज कराऊंगा। पूरा पॉलिटी यहां पर क्या है? क्वेश्चन में क्या आप लोगों को रिवाइज कराऊंगा। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे बच्चे? प्रारूप समिति का मतलब आप समझते हैं। ध्यान रखना फिर से वही बात आ गई है, भीमराव अंबेडकर। अगेन हम किसी बात करें बच्चे? ड्राफ्टिंग कमेटी की हम लोग बात करें। किसकी बात करेंगे हम लोग? फिर से ड्राफ्टिंग कमेटी की बात करेंगे, तो फिर से आंसर क्या आएगा भाई? भीमराव अंबेडकर आएगा। आंसर फिर से क्या आएगा यहां पर? भीमराव अंबेडकर यहां पर आएगा। ध्यान रखना। अब देखो मैंने इसके नाम भी तुमको बता दिए हैं। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण थे बच्चे, इसका गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ। इसका गठन कब हुआ बच्चे? 29 अगस्त 1947 को हुआ। ध्यान रखना। और इसके अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर थे। भीमराव अंबेडकर इसके अध्यक्ष थे। एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी, के.एम. मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला और एन माधव राव, क्योंकि बी.एल. मित्र की जगह ले ली थी उन्होंने। क्या है? स्वास्थ्य कारणों के चलते यहां पर क्या है? उन्होंने अपना त्याग पत्र दे दिया था। लेकिन यहां पर क्या है बच्चे? टी.टी. कृष्णाचार्य, क्योंकि पहले यहां पर कौन थे? पहले डी.पी. खेतान थे, लेकिन उनकी मृत्यु हो गई थी और बी.एल. मित्र का तबियत खराब हो गया था। इनकी मृत्यु हो गई तो यहां पर क्या है? टी.टी. कृष्णाचार्य को बनाया गया था। और बी.एल. मित्र की बच्चे यहां पर क्या है? स्वास्थ्य कारणों से तबियत खराब थी, तो यहां पर क्या? एन माधव राव को लाया गया था। ये 7 सदस्य किसके थे? ड्राफ्टिंग कमेटी के 7 मेंबर थे। पता होना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि इनसे क्या है? यहां पर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। इनसे यहां पर क्या बच्चे? डायरेक्ट क्या आता है बच्चे? इनसे यहां पर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। तो आपको यहां पर क्या है? आपको यहां पर घबराने की जरूरत नहीं है। अच्छे से अगर अंडरस्टैंड कर लोगे तो आप चैंपियन हो। अगर आप अच्छे से क्या इसको अंडरस्टैंड कर लेंगे तो आप यहां पर क्या है? चैंपियन हो। बिना किसी दिक्कत के इन सवालों का आंसर आपको मैं करा रहा हूं। मैं आपको एक क्वेश्चन नहीं करा रहा, बल्कि मैं आपको उसके साथ मल्टीपल क्वेश्चन करा रहा हूं। कम टाइम में ज्यादा पढ़ना है तो एक मात्र तरीका यही है बस।
कम टाइम में अगर ज्यादा पढ़ना तो एक मात्र तरीका आप लोगों के सामने बस यही है, ध्यान रखना। भारतीय संविधान के निर्माण के निम्नलिखित में से किसने उद्देश्यों के कथन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को प्रस्तुत किया? बहुत ही बढ़िया सवाल भाई। यहां पर क्या है कि इन्होंने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को यहां पर प्रस्तुत किया, ध्यान रखना। उनका आंसर क्या आएगा भाई? ये काम किया था जवाहरलाल नेहरू जी ने। किसने किया था बच्चे ये काम किया जवाहरलाल नेहरू जी ने। जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के सामने क्या बच्चे उद्देश्य प्रस्ताव किया। यह एक ऐतिहासिक प्रस्ताव था जिसमें स्वतंत्र भारत के संविधान के मूल आदेशों की रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी। वह एक फ्रेमवर्क समझाया गया था, मतलब क्या एक कंप्लीटली बेसिक है बच्चे, एक फ्रेमवर्क था जिसके अंदर अपने को काम करना था और जिसके अंदर हमें यहां पर क्या है, हमें यहां पर संविधान सभा का गठन किया गया था। हमारे यहां पर क्या है बच्चे, यहां पर संविधान सभा का गठन किया गया था, ध्यान रखना। इसे ध्यान रखना 22 जनवरी 1946 को पारित किया। इस यहां पर क्या है 22 जनवरी 1946 को यहां पर क्या है ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन यहां पर क्या है लाया गया था। 22 जनवरी 1946 को यहां पर क्या है ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन यहां पर लाया गया था। अच्छा सवाल था, किसने प्रस्तुत किया? ध्यान रखना जवाहरलाल नेहरू ने यहां पर क्या प्रस्तुत किया, ध्यान रखना। भारतीय संविधान के प्रारंभ के समय इसे कितने अध्यायों में विभाजित किया गया? ध्यान रखना इसे यहां पर क्या है कितने अध्यायों में यहां पर क्या है विभाजित किया गया? आप लोग जानते हैं इसके अंदर उस टाइम बच्चे 22 थे। कितने पार्ट थे बच्चे यहां पर? 22 पार्ट्स थे यहां पर, ध्यान रखना कितने पार्ट थे? 22 यहां पर पार्ट थे, ठीक है। तो राइट ऑप्शन इज 22 इज द राइट ऑप्शन। भारतीय संविधान के प्रारंभ के समय इसे 22 अध्याय में विभाजित किया गया। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। भारतीय संविधान की अनेक देसी और विदेशी मतलब बहुत सारे स्रोत है यार। हम लोगों ने 1935 एक्ट को फॉलो किया है, ठीक है। हम लोगों ने कनाडा से लिया है, हम लोगों ने जर्मनी से लिया है, लेकिन सबसे बड़ा मजबूत अधिकार क्या है? सबसे जो मजबूत स्तंभ है, जो सबसे बड़ा बेस है जहां से हमने कॉन्स्टिट्यूशन को डिजाइन किया, वो क्या है? वो अधिनियम 1935 का है। वो किसका अधिनियम है ध्यान रखना? वो अधिनियम 1935 का है। आपको ये बातें पता होनी चाहिए। अगर आप इसको ढंग से कर लेंगे तो काम क्लियर है। यहीं पे आप लोगों के सामने क्या है ये सारा का सारा सवाल आ जाएगा, ध्यान रखना। संविधान सभा के पहले सत्र का आयोजन कब हुआ? देखो फिर से भाई घुमा फिरा के, फिर से क्या है वही घुमा फिरा के पहले सत्र का आयोजन आप लोग जानते हैं बच्चे। कैबिनेट मिशन की सिफारिश के आधार पर क्या है बच्चे संविधान सभा का गठन 1946 में हुआ था। इसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को भी, ध्यान रखना। कब हुई बच्चे पहली बैठक? 9 दिसंबर 1946 को। तो क्या आ रहा है 1946, तो आंसर भी क्या होगा 1946 यहां पर होगा, जिसके अंदर सच्चिदानंद सिन्हा को अध्यक्ष बनाया गया, ध्यान रखना। जब दूसरी बैठक हुई बच्चे 11 दिसंबर को, जब यहां पर दूसरी बैठक हुई, यहां पर परमानेंट प्रेसिडेंट के रूप में किसको बनाया गया? यहां पर राजेंद्र प्रसाद को इसका अध्यक्ष बनाया गया। जबकि पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? सच्चिदानंद सिन्हा ने क्या बच्चे पहली बैठक की अध्यक्षता की थी। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, मैं यहां पर क्या आपको ऑलरेडी क्या है बता चुका हूं, कई बार ये सवाल आ चुका है। 2 साल 11 महीने 18 दिन में यहां पर क्या है संविधान को तैयार करने का समय लगा था। संविधान सभा ने किस दिन भारत के राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, ध्यान रखना। किस दिन क्या है यहां पर राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया? बहुत ही क्या है यहां पर इंपॉर्टेंट सवाल है। यहां पर क्या है बहुत ज्यादा क्या है ये इंपॉर्टेंट सवाल है, जिसको आमतौर पर लोग गलत करते हैं। 26 जनवरी गलत आंसर बच्चे, 26 नवंबर 1950 नहीं बात बनी, 15 अगस्त को भी नहीं बच्चे, ये 22 जुलाई की बात है। क्या बच्चे ये? क्योंकि 22 जुलाई को हमने क्या बच्चे यहां पर राष्ट्रीय ध्वज को यहां पर हम लोगों ने क्या है यहां पर अपनाया था, ध्यान रखना। 22 जुलाई 1947 को अपनाया। राष्ट्रीय ध्वज में आप लोग जानते हैं बच्चे 3 रंग होते हैं, ठीक है। केसरिया होता है, सफेद होता है बच्चे, और गहरे नीचे क्या है ग्रीन कलर होता है। ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कई बार पूछता है। ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है वो 3:2 है। लेंथ इनटू ब्रेथ का रेशियो कितना बच्चे? 3:2 है। ये भी सवाल क्या है आप लोगों के एग्जाम में पूछा जा चुका है, ध्यान रखना। यहां पर क्या है पूछा जा चुका है। और बीच में यहां पर क्या बच्चे चक्कर है, ध्यान रखना, जिसके अंदर की तिल्लियां कितनी है, ध्यान रखना। जिसके अंदर यहां पर क्या है जिसके अंदर 24 तिल्लियां हैं। जिसके अंदर कितनी तिल्लियां बच्चे यहां पर इसके अंदर 24 तिल्लियां हैं। और 3:2 में क्या है इसका बच्चे यहां पर रेशियो है लेंथ और ब्रेथ का, ध्यान रखना, ठीक है। ये सवाल आपको पता होना चाहिए। सफेद पट्टी के ऊपर यहां पर क्या बच्चे गहरे नीले रंग का एक चक्कर है जिसके अंदर 24 तिल्लियां हैं। तो ये सवाल भी क्या आपके एग्जाम में थे। संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? सवाल फिर से भी आ गया बच्चे, संविधान सभा ने कब अपनाया? देखो सवाल कैसे कैसे घुमा फिरा के पूछ रहा है। और जानबूझकर बच्चे मैंने क्वेश्चन को बार बार आपके सामने इसी रखा था कि तुमको क्लास में ही याद हो जाए। मैं गारंटी दे रहा हूं आपको 1000 क्वेश्चन का एक दिन रिवीजन भी कराऊंगा। यहाँ पर क्या आपको एक दिन 1000 क्वेश्चन का हम लोग यहाँ पर क्या एक दिन रिवीजन भी करेंगे। मैराथन क्लास हम लोग यहाँ पर चलाएंगे। हम लोग यहाँ पर क्या है मैराथन क्लास यहाँ पर हम लोग क्या एक दिन चलाएंगे, ध्यान रखना। राष्ट्रीय प्रतीक भारत सरकार द्वारा कब अपनाया गया? बताओ भारत का जो राष्ट्रीय प्रतीक है वो यहाँ पर क्या है भारत सरकार के द्वारा कब अपनाया गया? आप लोग जानते हैं। अब यहां पर सुन लो जरा, सारनाथ में स्थापित स्तंभ को यहां पर क्या बच्चे भारत का राष्ट्रीय प्रतीक माना गया है। सारनाथ में स्थित अशोक की लाट से क्या बच्चे इसको लिया गया। 26 जनवरी 1950 को यहां पर क्या है बच्चे हमने यहां पर इसको राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में क्या इसको अपनाया था।
सिंबल के रूप में क्या हमने इसको यहां पर अपनाया था, ध्यान रखना। ठीक है, जिसमें एक हाथी है, एक घोड़ा है, एक सांड है और एक शेर है, ध्यान रखना। और इसी सिंह स्तंभ के आधार पर क्या है बच्चे, सत्यमेव जयते देवनागरी लिपि में अंकित है, ध्यान रखना। और सत्यमेव जयते को बच्चे कहां से लिया गया, मुंडकोपनिषद से लिया गया। बेटा 10 बार सवाल आ चुका है, सत्यमेव जयते को कहां से लिया गया, सुन लो पूरी एक्सप्लेनेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो क्या बच्चे, सारनाथ में गया अशोक की लाट से लिया गया, ध्यान रखना। 26 जनवरी 1950 को भारत सरकार द्वारा इसे अपनाया गया। मूल रूप से इसमें 4 शेर हैं जो चारों दिशाओं की ओर मुंह किए बैठे हैं। इसके नीचे एक गोल आधार है जिस पर एक हाथी, घोड़ा, सांड और क्या बच्चे एक सिंह बना हुआ है। सिंह स्तंभ के आधार पर सत्यमेव जयते देवनागरी लिपि में अंकित है। सत्यमेव जयते शब्द मुंडकोपनिषद से लिया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या बच्चे, वेरी वेरी क्या है, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। डायरेक्ट आपको क्या एग्जाम में फटाक से ऐसा दिखेगा और यहां पर क्या आप लोग बहुत अच्छे से यहां पर क्या सवाल को बना सकते हैं। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों को यहां पर करा रहा हूं क्योंकि ये एग्जाम में बच्चे आप लोगों से क्या बार बार पूछता है और मैं चाहता हूं कि तुम किसी भी तरीके से यहां पर क्या है, यहां पर आप एग्जाम में रहे ना, बस यही मैं कहना चाहता हूं। मेरा मेन उद्देश्य बस यही, ध्यान रखना। ठीक है, अब देखो भारतीय संविधान की संसदीय सरकार को कहां से लिया गया है, बताइए जरा। संसदीय सरकार को यहां पर कहां से लिया गया है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आप लोग जानते हैं कि भारत का जो संविधान है वो विश्व में सबसे बड़ा रिटन बच्चे क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन है, जहां पर हम लोगों ने अलग अलग, जब भी हम बात करेंगे संसदीय सरकार से तो बच्चे ध्यान रखना, संसदीय सरकार की अवधारणा हम लोगों ने इंग्लैंड से ली है। कहां से ली बच्चे, इंग्लैंड से लिया गया है बच्चे, ध्यान रखना। यूएसए से हमने क्या लिया बच्चे, यहां पर इंपीचमेंट हम कैसे करते हैं बच्चे, प्रेसिडेंट का, ध्यान रखना। आयरलैंड से हम लोगों ने क्या लिया बच्चे, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत को हम लोगों ने लिया है। चाइना का जिक्र कहीं नहीं है, ध्यान रखना। अमेरिका से आप लोग देखते होंगे बच्चे जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं उनको कैसे हटाते हैं हम लोग, ध्यान रखना। और उसके ऊपर बच्चे राष्ट्रपति का जो इंपीचमेंट होता है महाभियोग वो कैसे, बहुत सारी बातें जो यूएसए से ली गई हैं। ठीक है, लेकिन संसदीय सरकार की जब भी बात आएगी बच्चे आप लोग जानते हैं लोकसभा राज्यसभा बाइकैमरलिज्म हमने कहां से लिया है, ये द्विसदनवाद भी हमने कहां से लिया है, ये सब हम लोगों ने इंग्लैंड से लिया है, ध्यान रखना। हम सब लोगों ने कहां से लिया भाई, हम सब लोगों ने इसको भी कहां से लिया, इंग्लैंड से लिया, ध्यान रखना। भारत के संविधान में भाईचारे की भावना किस देश से प्रेरित है, मुझे बताओ। भारतीय संविधान में जो एकता और अखंडता की जो समानता और बंधुता, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता बच्चे जो जहां से हम लोगों ने लिया है, आप लोग जानते हैं भाईचारे का मतलब क्या है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। बंधुता का मतलब क्या होता है बच्चे, उसी का मतलब भाईचारा होता है। ये सब हमने कहां से लिया बच्चे, ये सब हम लोगों ने फ्रांस से लिया। हम लोगों ने सब कहां से लिया, ध्यान रखना, ये सब हम लोगों ने फ्रांस से लिया है बच्चे। कहां से लिया है, फ्रांस से हम लोगों ने क्या है ये सब चीजें ली हैं। इवन हम लोगों ने समानता इक्वलिटी बच्चे वहीं से लिए, ध्यान रखना। समानता भी बच्चे वहीं से लिए, बंधुत्व भी वहीं से लिया और स्वतंत्रता भी क्या बच्चे हम लोगों ने कहां से लिया है, ये सब हम लोगों ने कहां से लिया बच्चे, फ्रांस से ही लिया है, ध्यान रखना। कहां से लिया हम लोगों ने, यहां पर हम लोगों ने फ्रांस से ही क्या है ये सब लिया है, ध्यान रखना। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो अगला सवाल, भारत के संविधान में स्वाधीनता और बंधुता को शुरू करने का विचार किस देश से प्रेरित था, आप लोग जानते हैं ये सिर्फ फ्रांस से ही प्रेरित था, ध्यान रखना। कहां से प्रेरित था भाई, ये सब कहां से प्रेरित था बच्चों, ये सब फ्रांस से ही क्या है बच्चे प्रेरित था। देखो फ्रांस से, अब सुन लो जरा बच्चे हमने कहां से क्या किया, छोटा मोटा देख लो जरा एक बार, आप लोगों के काम भी आएगा। ठीक है, आप देखो अगर ब्रिटेन से बात करूंगा तो क्या बच्चे, संसदनात्मक शासन प्रणाली, बाइकैमरलिज्म में हमने इसे लिया बच्चे। एकल नागरिकता हमारे यहाँ पे क्या बच्चे, सिंगल सिटीजनशिप पे ध्यान रखना। और विधि निर्माण ये भी हमने कहां से लिया बच्चे, वो सब हम लोगों ने ब्रिटेन से लिया। रशिया से बात करूंगा बच्चे हमने क्या लिया, मौलिक कर्तव्य हमने वहीं से लिए। क्या लिया हम लोगों ने, मौलिक कर्तव्य क्या हमने रशिया से लिए हैं। जबकि फ्रांस से हम लोगों ने क्या लिया बच्चे, फ्रांस से हम लोगों ने क्या बच्चे, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के आदर्श वाक्य हम लोगों ने कहां से लिए, हम लोगों ने फ्रांस से लिए हैं। उम्मीद करूंगा ये क्लास आपको पसंद आई होगी। जितना हो सके बेटा इस क्लास को शेयर करो। ऐसे ही 25-25 क्वेश्चन डेली तुम्हारे सामने आते रहेंगे और मुझे उम्मीद है डेली 100 क्वेश्चन तुम्हारे सामने आएंगे। क्या उम्मीद है बच्चे तुम्हें, मुझे उम्मीद है कि डेली हम लोग कितने क्वेश्चन करेंगे, डेली मैं आप लोगों के सामने 100 क्वेश्चन आपके सामने अपलोड करूंगा। बस सपोर्ट ऐसा कर दो कि हम लोग आग लगा दें। सपोर्ट यहां पर क्या है, ऐसा कर दो हम लोग यहां पर क्या बच्चे आग लगा दें, आग बरसनी चाहिए। जितना हो सके बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करो, जुड़ो। और आप लोग जानते हैं फेज 2 के अंदर डिफेंस गुरुजी का मुकाबला बच्चे है ही नहीं। सफलता की गारंटी क्या है बच्चे, डिफेंस गुरुजी है। जय हिंद।